और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तरकाशी में 41 जिंदगी को बचाने के लिए जारी ऑपरेशन टनल। आज किसी भी वक्त आ सकती है खुशखबरी। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूर आ सकते हैं बाहर। गुरुवार को ड्रिलिंग मशीन खराब होने से रुक गया था काम। मशीन के प्लेटफॉर्म में आई थी तकनीकी खराबी। बस कुछ ही मीटर की दूरी पर ड्रिलिंग का काम है बाकी। 48 मीटर तक हो चुकी है ड्रिलिंग। बुधवार को भी खराब हो गई थी ड्रिलिंग मशीन। जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी है उसमें दरारें दिखाई देने के बाद बोरिंग को फिर से रोकना पड़ा था। 12 नवंबर को सुबह करीब 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद यमुनोत्री राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। तब से मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। युद्ध स्तर पर चल रहा है ड्रिलिंग का काम। विदेशी टनल एक्सपर्ट अर्नाल्ड ड्रिक्स का बयान, कुछ मीटर की ड्रिलिंग का काम है बाकी। अब तक 3 बार खराब हो चुकी है ड्रिलिंग मशीन। फंसे सभी लोग सुरंग में पूरी तरीके से सुरक्षित। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन। 5 विकल्पों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। 22 नवंबर से मेन ड्रिलिंग का काम जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई चुनौतियां आई। रास्ते में सरिया आने से रुक गया था काम। गैस कटर से काटा गया सरिया, फिर शुरू हुआ काम। आगे कोई अड़चन आई तो चंद घंटों में पूरा होने से रुक सकता है ऑपरेशन। एनडीए में मेंबर अता हसनैन ने कहा, बस चंद घंटों का काम है बाकी। जरूरत पड़ने पर आपातकालीन सेवाओं को पूरा करने के लिए लगभग 30 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। बाहर आने पर हॉस्पिटल में भी मजदूरों के लिए खास इंतजाम किए गए। उत्तरकाशी टनल में फंसे हैं बिहार के सोनू शाह। एबीपी न्यूज से पल पल का अपडेट ले रहे हैं परिजन। सभी फंसे श्रमिकों को जल्द सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की सलामती के लिए पूजा पाठ का दौर शुरू। तकनीक के साथ साथ आस्था का भी लिया जा रहा सहारा। क्षेत्र के ग्रामीणों के दबाव पर कंपनी प्रबंधन ने सुरंग के बाहर बौखनाग देवता का मंदिर स्थापित किया। उत्तरकाशी में मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जिले में ही बनाया गया मुख्यमंत्री का मिनी सचिवालय। मुख्यमंत्री ने कल रद्द कर दिए थे सभी कार्यक्रम। टनल में फंसे मजदूरों से सीएम धामी ने की बात। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। कहा, श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना ही हमारी प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग के अधिकारियों से बातचीत की। 41 मजदूरों को फंसे हुए आज 12 दिन बीते। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तेजी से चल रहा है ऑपरेशन। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे राजौरी एनकाउंटर। राजौरी में हुए आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 अधिकारी सहित भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। सभी भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल 39 में थे तैनात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इन आतंकियों में लश्कर कमांडर कारी भी शामिल। मारे गए दोनों आतंकी आईईडी बनाने में माहिर थे। इसके अलावा दोनों एक्सपर्ट स्नाइपर भी थे। राजौरी एनकाउंटर में शहीद जवानों में कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम पुंछ जिले के रहने वाले हवलदार अब्दुल माजिद, नैनीताल के रहने वाले लांस नाइक संजय बिष्ट और अलीगढ़ के पैरा ट्रूपर सचिन लॉर्ड हुए शहीद। पुंछ में शहीद अब्दुल मजीद के घर लोगों का जमावड़ा। परिजनों को अपने लाल की शहादत पर गर्व। रिश्तेदारों ने कहा, हर हाल में हिंदुस्तान को पाकिस्तान को सिखाना चाहिए सबक। शहीद कैप्टन शुभम के पिता ने कहा, बेटे ने मुझे आज बड़ा कर दिया। हमेशा कहता था देश के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कल सुबह 9 बजे सेना को आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान हुए एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले सचिन लॉर्ड राजौरी एनकाउंटर में शहीद। 8 दिसंबर को होने वाली थी सचिन की शादी। आज दोपहर तक घर पहुंचेगा शहीद सचिन का पार्थिव शरीर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी हुई कुछ खबरें। राजस्थान में कल 199 विधानसभा सीटों पर मतदान। सभी सीटों पर मतदान की तैयारियां पूरी। बनाए गए 51,507 मतदान केंद्र। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल।
राजस्थान के जिलों में बनाए कंट्रोल रूम से मतदान केंद्रों की निगरानी। 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जाएगी। राजस्थान चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल के साथ राजस्थान होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, आरएसी जवान तैनात। सीएपीएफ की 700 कंपनीज भी तैनात की गई। तेलंगाना के चुनावी समर में बीजेपी ने लगाया जोर। राजनाथ सिंह की आज तेलंगाना में 3 जनसभाएं। सबसे पहले मेडचल में होगी सभा। कारवा इलाके और कैंटोनमेंट में भी लोगों को संबोधित करेंगे। तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस ने भी झोंक रखी है पूरी ताकत। प्रियंका गांधी आज से तेलंगाना के 2 दिन के चुनावी दौरे पर 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज से कहा, पीएम मोदी पर पहली बार नहीं लगे निजी आरोप। 3 दिसंबर को राजस्थान की जनता इसका जवाब देगी। एबीपी न्यूज से बोले सीएम अशोक गहलोत, सरकार गिराने की कोशिशों का बीजेपी से जनता बदला लेगी। अमित शाह बौखलाए हुए हैं, 50 साल से जादू चल रहा है, 3 तारीख को देखिएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, राजस्थान बीजेपी का बिखराव जग जाहिर है, इसलिए वे भटकाते हैं ध्यान। वे मेरी चिंता छोड़ दें, मेरी चिंता करने के लिए मेरी पार्टी और जनता। कांग्रेस ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम 5 राज्यों में बनाने जा रहे हैं सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हारने जा रही बीजेपी। तेलंगाना में बीजेपी के लिए कुछ नहीं, राजस्थान के भी लोग बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। राहुल गांधी पर विवादित बयान देने का आरोप। चुनाव आयोग ने कल शाम 6 बजे तक राहुल से मांगा जवाब। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी किया है नोटिस। नागपुर में बोले खड़गे, चुनाव चल रहा है तो बनाया जा रहा माहौल, हम नोटिस का देंगे जवाब। बीजेपी चाहती है हम राजस्थान में फिर सरकार ना बनाए, लेकिन हम फिर जीतेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, वीडियो देखिए, राहुल ने नहीं जनता ने कही है सारी बातें, ये जनता की टिप्पणी है। एनसीपी नेता शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, राहुल बहुत मजबूत और निडर नेता, पूरा भरोसा कि चुनाव आयोग को देंगे गरिमापूर्ण जवाब, वे भ्रष्ट व्यक्ति हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने 5 राज्यों में बीजेपी की हार का किया दावा। कहा, एमपी में बढ़ेगा हमारा वोट प्रतिशत। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने कहा, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर होगी पुख्ता सुरक्षा, मतदान केंद्रों पर हो गए सारे इंतजाम। हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस ने जब्त किया 5 करोड़ कैश। वाहन जांच के दौरान एक गाड़ी से मिला पैसा। आयकर विभाग कर रहा है जांच। तेलंगाना में पुलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने जारी किया नोटिस। एमपी विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी चाहत पांडे ने एबीपी न्यूज से कहा कि साबाने डांस के वीडियो को बोल्ड बताकर किया गया वायरल। सीरियल की तस्वीरें वायरल की गई। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरों। पीएम मोदी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किए। मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल हुए। मीराबाई पर डाक टिकट 525 रुपए का सिक्का जारी किया। मीराबाई के जन्मोत्सव में पीएम मोदी ने कहा, भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से अलग ही रिश्ता रहा। मथुरा के श्री कृष्ण गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने। पीएम मोदी ने कहा, ब्रज भूमि को विकास से वंचित रखा गया। यहाँ की धरती को आजादी के बाद जो महत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब मथुरा और ब्रज दिव्य हो रहा है। मथुरा में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी का मीराबाई की जयंती पर बयान। कहा, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ब्रज में आए और भव्य कार्यक्रम के साक्षी बने। प्रधानमंत्री मोदी के मथुरा कृष्ण जन्मभूमि दौरे पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, पहली बार आना कैसी उपलब्धि है, ये उनकी नाकामी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आरएसएस का 3 दिन का कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। हिंदुओं से जुड़ी चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा होगी। मुंबई में शिवसेना गुटों में ब्रिज के उद्घाटन पर राजनीति शुरू। कुछ दिन पहले आदित्य ठाकरे ने ब्रिज का उद्घाटन करने पर मुकदमा दर्ज हुआ था उन पर। उसी दिन शिंदे गुट के मंत्रियों ने दोबारा किया उद्घाटन। आज से शुरू होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र। केंद्र द्वारा संविधान के उल्लंघन की निंदा करेगी टीएमसी। विधायक मंत्रियों के वेतन वृद्धि संबंधित विधेयक पेश होंगे। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी रामलला दरबार में करेंगे दर्शन पूजन।
हॉट क्विड मेले योजना का शुभारंभ होना है। राम मंदिर के निर्माण कार्य का भी जायजा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बैन पर बयान दिया है। कहा बीजेपी नफरत फैलाने और मतभेद पैदा करने के लिए करती है काम, महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं दे रही ध्यान। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पहुंचे ईडी दफ्तर। ऑक्सीजन प्लांट मामले में आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे किरीट, साथ में ले गए घोटाले से जुड़े दस्तावेज। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की। कहा राहुल की वजह से कांग्रेस की ऐसी हालत, राहुल ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। पंजाब के जलंधर में किसानों का तीसरे दिन धरना जारी। नेशनल हाईवे के साथ किसानों ने रेलवे ट्रैक भी जाम किया। कहा अधिकारी बात करने से पीछे हट रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में उपराष्ट्रपति धनखड़ वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों के लिए चलेगा यह सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री समेत कई हस्तियां कार्यक्रम में भाग लेंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा अंग्रेजों की तरह जाति, धर्म और समुदाय में जनता को बांटना चाहती है कांग्रेस। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही, कांग्रेस हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रही। जम्मू कश्मीर सरकार के 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने पर महबूबा मुफ्ती का बयान। उपराज्यपाल शासन में जितने लोगों को रोजगार नहीं मिला, उनसे ज्यादा लोग बर्खास्त हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हलाल प्रोडक्ट पर बैन पर योगी सरकार का किया धन्यवाद। कहा हलाल कुरान का शब्द है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बाजार का इस्लामीकरण है। 9 सेकंड न्यूज में आने वाले उन फैसलों पर नजर जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले की जांच सौंपी थी। याचिकाकर्ताओं ने सेबी पर अधूरी जांच का आरोप लगाया। केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। केरल सरकार ने राज्यपाल पर विधानसभा से पारित बिल लंबित रखने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। वाराणसी में व्यास जी का तहखाना सौंपने से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई आज। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी का तहखाना डीएम को सौंपे जाने का मामला। प्रयागराज के इलाहाबाद कोर्ट में माफिया मुख्तार के भाई अफजाल के पेट्रोल पंप को कुर्क कराने के मामले में सुनवाई आज। सुनवाई में यूपी सरकार का जवाब दाखिल किया जाएगा। माफिया मुख्तार के साले सरजील रजा की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सरजील ने कैंसर की बीमारी के आधार पर मांगी जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद है। आइए 9 सेकंड न्यूज में वक्त क्राइम से जुड़ी खबरों का है। पंजाब में बटाला में सरकारी बेलदार की हत्या। अवैध खनन करने की जांच की जा रही है। खनन माफिया पर हमले का शक। पंजाब में पुलिसकर्मी की मौत का मामला। जलंधर में 5 निहंग गिरफ्तार, 3 हथियार बरामद। यूपी के मेरठ में लापता किशोरी का फुटेज आया सामने। किशोरी के पीछे दौड़ते नजर आ रहे 3 युवक। तीनों युवकों की शिनाख्त हुई, लेकिन युवती का सुराग नहीं लगा। यूपी के ललितपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। भूमि नीलामी के विरोध में खुद पर किया पेट्रोल का छिड़काव। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब राज्यों से जुड़ी कुछ खबरें आपको बता दें। तमिलनाडु के नीलगिरी में भूस्खलन से भारी तबाही। चाय का बागान नष्ट हुआ। सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित। यूपी के बदायूं में ब्रेक फेल होने से रेहड़ी वालों पर चढ़ी बस। हादसे में एक की मौत और 2 स्कूटी सवार घायल। मौके से बस चालक फरार। पुलिस शव कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी। एमपी के रतलाम में अस्पताल से अंधविश्वास की तस्वीर आई सामने। मृत शख्स को दोबारा जिंदा करने के लिए अस्पताल में टोना टोटका। मामले में नहीं हुई अभी तक कोई कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में लखनऊ हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। कार और ट्रक की भिड़ंत में कार सवार 4 की मौत। ट्रेन से कार काटकर निकाले गए शव। यूपी के कानपुर में कासगंज एक्सप्रेस की बोगी में लगी आग। यात्रियों में बची अफरा तफरी। यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। ब्रेक शू चिपकने से 4थे नंबर की बोगी में लगी आग। यूपी के बुलंदशहर में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के तिरुपथुर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई रोडवेज बस। हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया।
रामेश्वरम में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में परेशानी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बारिश के बाद तालाब में भरा पानी, 2 तालाब में आया जल सैलाब। लगातार बारिश के बाद तालाब का पानी ओवरफ्लो हो चुका है। गांव में घुसा बारिश का पानी। तमिलनाडु में कई इलाकों पर बारिश की मार। चेंगलपट्टू में उफान पर आए तालाब। तिरुनेलवेल में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। बात करते हैं उस खबर की जिससे पूरा हिंदुस्तान सदमे में है, दर्द में है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों के परिवार में गम है तो देशवासियों के दिल में गुस्सा है। इस सर्वोच्च बलिदान पर हर आंख नम है। राजौरी में शहीद हुए अपने वीर सपूतों को देश आज श्रद्धांजलि दे रहा है। इस वक्त जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में शहीदों को सलाम किया जा रहा है। यहां से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये गम का क्षण है, ना केवल शहीदों के परिवारजनों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। 5 सपूत देश के जिन्होंने अपनी शहादत दे दी और भारत इस शहादत को कभी नहीं भूलेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजौरी के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए, जहां उन्हें आखिरी सलामी आज दी जा रही है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया इन 5 शहीद जवानों ने, जिनमें से एक आतंकी लश्कर का टॉप आतंकी था। 5 जवान शहीद हुए हैं और ये वो पल है जब उन्हें आखिरी सलामी दी जा रही है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजौरी में देखिए ये मुठभेड़ हुई जिसमें 5 जवान अपनी कुर्बानी दे गए। तो बेहद गमगीन कर देने वाली ये तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। जम्मू मिलिट्री अस्पताल से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और जम्मू से ही मेरे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त जुड़ गए हैं। अलीगढ़ से ब्रिजेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बहुत गम का माहौल है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, तस्वीरें हम देख रहे हैं, हर आंख इस वक्त नम है। फिलहाल आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि वहां पर क्या इस वक्त आखिरी सलामी दी जा रही है। जी बिल्कुल, मैं इस समय जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में हूं, जहां ये दूसरा आयोजन है इस तरह का इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का। इससे पहले ऐसा ही एक कार्यक्रम जम्मू के राजौरी में हुआ, जहां जनरल ऑफिसर कमांडिंग रोमियो फोर्स ने इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। और वहीं से राजौरी से ही हवालदार अब्दुल मजीद, जो कि अजोट पुंछ के रहने वाले हैं, उनके पार्थिव शरीर को राजौरी से पुंछ भेजा गया। और बाकी जो 4 शहीद हैं जिन्होंने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके पार्थिव शरीर यहाँ रखे गए हैं और यहाँ पर जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दूं इस श्रद्धांजलि समारोह में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन और यहाँ उत्तरी कमान के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो भी थोड़ी देर में शामिल होंगे। और उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इन वीर सपूतों के साथी थे और जो दूसरे सैन्यकर्मी हैं, वो यहाँ पर इनको नम आँखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दूँ यहाँ से कैप्टन MV प्रांजल, जो कि मैंगलोर कर्नाटक के रहने वाले हैं, कैप्टन शुभम गुप्ता, जो कि आगरा के रहने वाले हैं, लास्ट नायक संजय बिष्ट, जो कि नैनीताल के रहने वाले हैं, और पैराट्रूपर सचिन लौर, जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके पार्थिव शरीर यहाँ रखे गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सेना के अधिकारी इन 4 वीर सपूतों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सलामी दे रहे हैं। बता दूं बुधवार से ये ऑपरेशन जो है ये राजौरी के कालाकोट के इलाके में चल रहा था और लगातार वहाँ छुपे इन 2 आतंकियों पर पिछले 1 महीने से सुरक्षा बलों की नज़र थी, क्योंकि ये आतंकी लगातार वहाँ सुरक्षा बलों को परेशान कर रहे थे। और बुधवार को जैसे ही कांटेक्ट हुआ, गोलीबारी शुरू हुई और पहले असॉल्ट में ही हमारे 4 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। उसके बाद जो है ये कल तक ये एनकाउंटर जारी रहा और इसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कौरी, जो कि लश्कर तोयबा का बड़ा कमांडर है, उसको मार गिराया गया। और उसके वो बता दूँ, कौरी जो है वो पाकिस्तान का रहने वाला है और उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान
दोनों जगहों से हथियारों और गोला बारूद चलाने की ट्रेनिंग ली थी। बताया ये भी जा रहा है कि इन जंगलों में, राजौरी और पुंछ के जंगलों में लगातार सुरक्षा बलों के लिए सरदर्द बने इन आतंकियों को रिक्रूट करने में, इन्हें ट्रेनिंग देने में और इनके लिए छिपने की सही पनाहगाह बनाने में ये एक्सपर्ट था। ये पहाड़ों पर सुरक्षित स्थान बनाने और वहाँ पर प्राकृतिक गुफाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है सुरक्षा बलों से बचने के लिए, इस बात का भी कारी जो है वो काफ़ी इसमें उसको तरजीह थी। इसके साथ ही बता दूं, कारी जो है वो आईईडी का एक्सपर्ट भी था और क्योंकि हाल में हमने जितने भी हमले राजौरी और पुंछ में देखे हैं वहाँ पर अधिकतर हमलों में आईईडी का इस्तेमाल हुआ और इस आईईडी से सुरक्षा बलों को वहाँ टारगेट किया गया और ये आईईडी बनाने में भी कारी जो है वो मास्टर था। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है इस आतंकी का मरना। लेकिन इन आतंकियों को मारते हुए जिन 4 जवानों ने शहादत दी, उन्हें यहाँ नम आँखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है, भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है और यहाँ से इन चारों सपूतों का पार्थिव शरीर जो है वो बाय एयर इनके पैतृक गांव रवाना किया जाएगा अब से थोड़ी देर में। जी बिल्कुल अजय, और ये जो तस्वीरें हैं ये हर आंख को नम करती हैं क्योंकि इन जवानों के माता पिता घर पर इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन ये जवान भारत माता के लिए अपनी जान को कुर्बान कर गए और वाकई आज हर आंख नम है। देश के अलग अलग कोने के रहने वाले ये जवान जो भारत माँ के लिए अपनी जान को कुर्बान कर गए। अब इनके पार्थिव शरीर को कब तक इनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा अजय, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अब से थोड़ी देर में ही यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का, जो लगातार अब से थोड़ी देर पहले पुंछ में थे, क्योंकि राजौरी में थे, क्योंकि वहाँ पर जो है इन 5 जो वीर जवान हैं इन्हें वहाँ भी श्रद्धांजलि दी गई थी और लगातार अब कुछ ही समय में किसी भी पल यहाँ पर ये चारों पहुँच सकते हैं और वो जब अपने श्रद्धांजलि इन चारों सपूतों को देंगे उसके बाद यहीं से, क्योंकि एमएच के साथ ही यहाँ पर जो एयरपोर्ट है जम्मू का, ये दोनों आपस में सटे हुए परिसर हैं, तो कुछ ही समय में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चारों वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, एलजी आएंगे और उसके बाद यहाँ से एयरपोर्ट इन बॉडीज़ को ले जाया जाएगा, जहाँ से इन्हें बाय एयर यहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा इनके जो गाँव है, पैतृक गाँव है, वहाँ के लिए। जी बिल्कुल अजय, एक बार फिर से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं। ये जम्मू मिलिट्री अस्पताल से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं अजय, जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कितने गम का माहौल है। आखिरी सलामी, श्रद्धांजलि यहां पर व्यक्त की जा रही है। भावभीनी श्रद्धांजलि सेना के अन्य लोग, अन्य अधिकारी यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। अजय, क्या उम्र रही होगी इन जवानों की? ये जो 5 जवान जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, कितनी उम्र थी इनकी? देखिए, अगर हम उम्र की बात करें तो इनमें से अगर 2 ही ऐसे वीर जवान थे जो शादीशुदा थे और बाकी सारे जो हैं वो अभी उनकी शादी तक नहीं हुई थी, तो 23, 24, 25 साल के आसपास इनकी उम्र होगी। अगर कैप्टन एमवी प्रांजल की बात करें तो वो शादीशुदा थे, जबकि कैप्टन शुभम गुप्ता जो है वो अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन इसी के साथ संजय बिष्ट जो है वो भी अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। जो पैराट्रूपर सचिन लौर है उनकी भी शादी नहीं हुई थी। तो इनमें से जिन 5 वीर जवानों ने शहादत दी देश के नाम, उनमें से 2 जो हैं उनकी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होगी, थोड़ी से मेरा मतलब वो 30 साल से कम होंगे, लेकिन बाकी जो 3 जवान हैं वो 23-24 साल के थे। और इस उम्र में देश के लिए इतना जज्बा, और आपने सुना भी होगा कि ये सारे जो जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है उनके मन में शुरू से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा। अगर हम शुभम गुप्ता की बात करें, कैप्टन शुभम गुप्ता की, तो वो लगातार उन्हें माता पिता कह रहे थे कि वो दिवाली पर घर आएँ और उसके बाद घर आए, लेकिन वो माता पिता को सिर्फ ये कह रहे थे कि उनका एक ज़रूरी काम है जिसे निपटा कर वो जो है घर आएंगे। और वो ज़रूरी काम यही था कि जिस तरह से कारी और उसके जो साथी थे उन जंगलों में सुरक्षा बलों के लिए लगातार सरदर्द बन रहे थे, उनका खात्मा शायद उनके लिए बड़ा काम था जिसको निपटा कर वो घर जाना चाहते थे। तो ये दर्शाता है कि किस तरह का जज्बा, जुनून और जोश इन 5 सैनिकों में था देश के लिए, देश की अखंडता के लिए और इस देश से उन आतंकियों को मिटाने के लिए जो लगातार यहाँ पर देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे। तो इस जज्बे को यहाँ सलाम किया जा रहा है, इस जुनून को यहाँ सलाम किया जा रहा है। जितने भी लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ उनके आँखों में, उनके आँखें नम तो हैं लेकिन गुस्सा भी है, गुस्सा इन आतंकियों के खिलाफ, क्योंकि हाल
फिलहाल में हमने देखा पिछले करीब 2 सालों से लगातार राजौरी और पुंछ के जो इलाके हैं जहां इन वीर सपूतों ने देश के लिए शहादत दी है, वो लगातार एक हब बनता जा रहा है, टेरर कैपिटल बनता जा रहा है। और पाकिस्तान के जितने भी आतंकी आते हैं वो इन्हीं इलाकों में आते हैं और यहाँ पर अपने, और पूरा देश ऋणी रहेगा इन जवानों का ताउम्र। आप रहिए मेरे साथ, मैं वापस आपके पास आ रही हूं अजय। देखिए, राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वालों में अलीगढ़ के लाल और पैरा ट्रूपर सचिन लौर के परिवार में मातम है। एक तरफ तो परिवार को अपनी बेटी की शहादत पर गर्व है, तो दूसरी तरफ दर्द है, सिसकियां हैं, नम आंखें हैं जो प्रतिकार मांग रही हैं। दहशत गर्दों को पालने वाले पाकिस्तान पर फुल एंड फाइनल प्रहार की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त भारत के 5 वीर सपूत शहीद हो चुके हैं, जिनमें से एक अलीगढ़ का लाल है। अलीगढ़ के टप्पल के गांव नगरिया गौरोला के रहने वाले 24 वर्षीय पैरा ट्रूपर सचिन लौर की 8 दिसंबर को शादी होने वाली थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उनके बलिदान की सूचना से घर और गाँव में गम का माहौल हो गया। मुठभेड़ के दौरान सचिन लौर ने घर वालों को सब कुछ ठीक होने का संदेश व्हाट्सएप के जरिए भेजा था, लेकिन उनका ये संदेश घर वालों के लिए आखिरी संदेश बन गया, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं बोला मैं परेशान हूँ कि नहीं, इन्हें तब निपटा के आऊँ, कोई बात ना, चलो मैं आ जाऊँ। शहीद सचिन की मां को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि उनका लाल देश के लिए शहीद हो गया है। शहीद सचिन के गांव में गम का माहौल है। जिस सचिन के सिर कुछ दिनों में सेहरा सजने वाला था, आज उसी शहीद सचिन को वीर गति प्राप्त हो गई। गांव में हर किसी की जुबान पर सचिन की बहादुरी के चर्चे हैं। शहीद सचिन अलीगढ़ के रहने वाले थे, उनका परिवार अलीगढ़ में ही मौजूद है। मेरे सहयोगी ब्रिजेश वहां पर हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से एक जवान जो कि वीर होता है, उसका परिवार भी उसी तरीके से वीर होता है, लेकिन ये ऐसा समय होता है जो सबको झकझोर कर रख देता है। आप अलीगढ़ में ही मौजूद हैं, परिवार वाले इस वक्त गौरवान्वित भी महसूस कर रहे होंगे और यकीनन बहुत दुखी होंगे। बिल्कुल, देखिए 8 तारीख को शादी होने वाली थी, सचिन यहाँ पर आने वाले थे, 1 तारीख को उनको अपने गांव आना था, लेकिन परिवार को ये बिल्कुल भी, या परिवार कहें या देश को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि सचिन इस तरीके से वापस लौटेंगे। वापसी तो उनकी तय थी, लेकिन जो तरीका है वो बेहद ही परिवार को दुख दे रहा है। इस वक्त ये गाँव की तस्वीर है, सचिन के घर की तस्वीर है, इनके पिता, इनके भाई, सब कुछ यहाँ पे, सारे परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तैयारियां ज़ोरों शोरों से थी। पूरे घर में जो रंग रोहन का जो काम है वो किया जा रहा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। सचिन से आखिरी बार जब आपकी बातचीत हुई, क्या बोला सचिन? 22 के तारीख को हुई मेरी शाम बात 8 बजे से। मैं बोला बेटा आ जा तू यहाँ, शादी को चल लो, मैं अकेला परेशान हूँ। वो बोलो पापा 2 रह गए, इन्हें निपटा के जब आऊँगा मैं। बेटा शहीद हो गया? बेटा बाद में शहीद हो। तैयारी कुछ चल रही, गाड़ी भी बुलेट की बारिंदा गाली हैं 3 दिन पहले। बड़ा लड़का आ गया, कई बार का छुट्टी तो मैं मन करा जब आवे कोई नोट सल्ट आ जाऊंगा। झंडा लगाने की भी बात की थी सचिन ने, क्या बोला? वो बोले कि मतलब 22 तारीख को ये छोरा दोस्त है अपना, वो भेजो पे खैर तो बंगला मंगा के टंगरे में दूसरे फोटो भेजे वहाँ पे व्हाट्सएप पे कि गमला जाम रखेंगे किधर, झंडा फहराओ, तो झंडा फहरवा दियो ऊपर मंगाए खैर थे। क्या कुछ और तैयारियां थी शादी को लेके? क्या कुछ सचिन क्या कुछ कह रहे? शादी की सब कुछ तैयारी करो तो मैं आ जाऊंगा, न सल्टा के शाम को सल्टा देंगे, आज रात को। हौसला जुनून सब कुछ बरकरार था? हाँ मैं आ जाऊंगा जब छुट्टी तो वही ब्याह कह देना, इन्हें सल्टा आज ही सल्टा देंगे पापा, इन्हें रात को। इन्हें मतलब एक मकान में घेराबंदी कर आए और हम शाम को जाएंगे जब सल्टा जाएंगे। सुबह के लिए बोला कि सुबह को सल्टा देंगे, जब तो शाम है गई ना फिर सुबह को सल्टा देंगे। वीडियो कॉल पे भी सचिन से आप लोग की बातचीत हुई थी कुछ दिन? दोस्त से हुई, यहाँ वीडियो में सादा फोन रहे हो, भाभी से, बड़े भाई आए गए भाई उनसे, अपने दोस्त थे उन पर हुई 7 बजे मतलब कल हुई वीडियो। ये जो जज्बा था, जो होश था, हौसला था, ये सचिन को कहाँ से मिलता था देश के प्रति इस तरह से लड़ना है, दुश्मनों को मार? जब ही तक यह बात है तो मैं मतलब फौज में नौकरी करूँगा, कमांडो बनूंगा, और जब देखूँ कैसे हमारी फौज हमारे बचपन से हाँ स्कूल में हूँ, मतलब स्कूल में बाबूजी में पढ़े हूँ, जैसे खेल कूद हो तो कमांडो को रोल कर रहा है, सब कुछ कपड़ा वो सब ड्रेस सब कुछ कमांडो ही थी। बचपन से ही शौक था? बचपन से ही आवे हो अब
यहाँ से कम 15 किलोमीटर पर है। हमें इतन जगह ना दे कहाँ वो के बिजली यहीं पास में कहते, तो इतनी तो दौड़ मतलब आ जाओ जब बैठे उठे ना सोगा जब काकन चले जा कर दौड़ करके फिर अपने 10-20 बालक 50 बालक आते ही नहीं भी रह कर कर देना, मतलब कोई धंधे पानी कोई बात ही नहीं नाम के। तो फक्र है, गुस्सा है, रुचि बहुत ही वाइसी काम में। फक्र हुआ है, गुस्सा है आपके अंदर? हाँ दे अब तो कुछ भी नहीं है जब गए हो कुछ। पिता की जबान है, शुरुआत से ही बचपन से ही सचिन के अंदर कमांडो बनने का जज्बा था और वही जज्बा आज उसे बॉर्डर पे ले गया और शहीद हुआ सचिन देश के लिए। बिल्कुल ब्रजेश, और ये जवान का परिवार ही हो सकता है जो इतना गर्व महसूस कर सकता है शहादत पर, जो बेटे के चले जाने के बाद भी ये कह रहा हो कि मुझे गर्व है अपने बेटे की शहादत पर, ये एक जवान का पिता ही हो सकता है। तो देश के 5 वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जम्मू में इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और इन्हीं 5 वीर जवानों में से एक थे कैप्टन शुभम गुप्ता, जो कि आगरा के रहने वाले हैं। और मेरी सहयोगी निधि श्री वहीं पर इस वक्त मौजूद है। निधि श्री, कैप्टन शुभम ने जब आखिरी बार अपने पिता से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा काम है, जल्द वापस लौटूंगा, लेकिन वो नहीं लौटे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई भी बेटा जो सरहद पर तैनात है वो अगर अपने पिता से बात करता है तो इस बात को आश्वस्त तो ज़रूर करता है कि वो वापस लौटेगा, लेकिन शुभम के साथ ऐसा नहीं हो पाया। और इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे लिए अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि परिवार जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहा है और यहाँ पर तमाम वो लोग जिनको खबर मिली वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस वक्त जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि शुभम का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचेगा। और ये बेहद मुश्किल वक्त है, बेहद मुश्किल वक्त है हर एक उस शख्स के लिए जो शुभम को जानता था करीब से, शुभम के परिवार के बाकी सदस्य जो जिन्होंने अपने बच्चे को बड़ा होते देखा और आंखों में वो सपना जब वो सरहद पर तैनात रहेगा, काम करेगा देश के लिए, जो है वो उन्होंने जान न्यौछावर कर दी। और इस तरीके से जब होती, देखिए ये सामने आपको पिता नज़र आ रहे होंगे जो इस वक्त गुस्से में है, लेकिन इस वक्त अंदर जा कर के उनसे बात करना बहुत मुश्किल होता है और ये तस्वीर यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है। और इसी तरीके से मुझे लगता है मैं थोड़ी देर में एक बार फिर से मैं बात करने की कोशिश करूँगी, लेकिन इस वक्त जो गमगीन माहौल है ये हर एक शख्स जो यहाँ पर मौजूद है उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इस वक्त को ये वक्त कब गुजरेगा ये लोग जो है वो जल्द से जल्द चाह रहे हैं और ये बेहद मुश्किल वक्त है। जी बिल्कुल निधि श्री, बहुत सही कहा आपने, ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन पूरे देश को गर्व है इन वीर सपूतों पर और ताउम्र पूरा देश इनका ऋणी रहेगा। निधि श्री, बहुत धन्यवाद आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 5 सपूतों की शहादत हुई है और पूरा देश इस वक्त उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। एबीपी न्यूज़ भी इन वीर सपूतों को सलाम करता है।